हेलो, लिसन हियर, आप Physics is a branch of जी जी बताएं बताएं, व्हाट इज फिजिक्स? physics is a branch of science which deals with the interaction of matter and energy. जी, do you know what do you mean by interaction? What do you mean by interaction? Interaction टर्म का मतलब क्या है? हेलो, did anybody know about the term interaction means? किसी को नहीं पता? Sir, बात करना इंटरेक्शन, हाँ अच्छा, तो मैटर और एनर्जी आपस में कैसे बात कर सकते हैं? जी, मैटर और एनर्जी आपस में कैसे बात कर सकते हैं? हेलो, कोई बता सकता है मुझे? मैटर और एनर्जी अगर आपके हिसाब से इंटरेक्शन का मतलब बात करना है, तो देन हाउ मैटर एंड एनर्जी इंटरेक्ट? हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. ओके, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैटर और एनर्जी का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं फिजिक्स, राइट? अब फॉर एग्जांपल हमारे घरों पे फैन चलता है, व्हीकल्स हम चलाते हैं, है ना? बहुत सारी और भी अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, तो उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? फॉर एग्जांपल फैन के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है कि वो मूव करता है? Electricity, yes. जी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब जरा ध्यान से सुनेगा, फैन क्या है? जी, फैन क्या है? मैटर है, राइट? फैन मैटर है और उसको एनर्जी मिलती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो उसकी एनर्जी समझने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा जरा ध्यान से। मैटर और एनर्जी की जो इंटरेक्शन होती है उसको हम फिजिक्स कह रहे हैं, राइट? ऐसे ही है। अब फैन के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, फैन खुद मैटर है और फैन के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, और इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से उसने क्या किया? काम करना शुरू किया। फैन का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ फैन? हवा देना। हवा देना, है ना? व्हीकल्स का काम क्या होता है? व्हीकल्स, व्हीकल्स किसको कहते हैं? जी, व्हीकल्स, बस या गाड़ियों को, ठीक है? अब व्हीकल भी मैटर्स है ना, सारी की सारी। आप सब लोग एग्री करते हैं कि व्हीकल सारी मैटर्स हैं? हेलो, ओके। अगर व्हीकल्स मैटर हैं तो Yes, sir. किस एनर्जी से चल रही हैं व्हीकल्स? जी, पेट्रोल से या डीजल से या सीएनजी से, है ना? मतलब वो जो रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं जिनसे वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और मूव करती हैं, इसको हम, इसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स, राइट? जब वो उन दोनों की आपस में इंटरेक्शन होती है, राइट? जब एनर्जी की और मैटर की आपस में इंटरेक्शन होती है, उसकी वजह से मैटर जो है वो कोई ना कोई काम करता है, दैट इज कॉल्ड देयर इंटरेक्शन, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात सबको? हेलो, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तहा आपको समझ में आ रही है? यस सर। शहीद आपको आ रही है? यस सर। ओके। मैटर और एनर्जी की जो, जी, मैटर और एनर्जी की जो इंटरेक्शन है कि मैटर में जब हम एनर्जी डालते हैं तो फिर वो मूव करता है या कोई काम करके दिखाता है, राइट? ऐसे बहुत सारी अप्लायंसेस हमारे घर पे है जो मैटर है। जैसे आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो क्या करते हैं? एनर्जी जैसे उनको मिलती है तो वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही है। ओके, आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, सही है? टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ओके, अब ताहा, कैन यू रीड दिस ब्रांचेस? ताहा, ताहा यस सर। जी, फर्स्ट ब्रांच का नाम पढ़ो यस जरा। सर। जी, फर्स्ट ब्रांच का नाम क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, राइट? मैकेनिक्स। सेकंड का? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
ओके सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जी, आगे बढ़ते जाओ। एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक। प्लाज्मा फिजिक्स, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स, ये सारी फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, राइट। अब इनमें सबसे पहली ब्रांच जो है वो है मैकेनिक फिजिक्स, राइट। अब जरा सुनिएगा मैकेनिक फिजिक्स क्या होती है। मैकेनिक फिजिक्स टर्म निकला है मोशन, राइट। कौन सा टर्म है? मोशन, राइट। मैकेनिक फिजिक्स में हम मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, राइट। कोई डिफाइन कर पाएगा कि डेफिनेशन क्या होगी मोशन की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? मोशन की क्या डेफिनेशन होगी जी? मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? कोई बताएगा मुझे मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा मोशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब एक मोशन होता है और दूसरा क्या होता है? रेस्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? मोशन की डेफिनेशन क्या है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जरा देखिएगा फिर मुझे बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, डेफिनेशन कौन रीड करेगा? कश्यप, कैन यू रीड दिस डेफिनेशन? कश्यप Yes. जी, रीड करो Anything जरा। that change their position, anything that their position according to its surrounding. हाँ, इज कॉल्ड मोशन, राइट। ऐसे ही है। इसको जरा अगर उर्दू में Yes, बोलना sir. हो तो कैसे बोलेंगे? उर्दू में इसका मतलब किसी को बताना हो कि मोशन क्या है तो कैसे बताएंगे क्या है? इंग्लिश में तो समझ में आ रहा है आपको, उर्दू में अगर किसी को ये मतलब बताना हो तो कैसे बताएं जी? कोई बता सकते हैं आप में से? ओके, अब जरा ध्यान से सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, और आप बुक के पास बैठे हुए हैं। अब आप वहां से बुक के पास से उठ गए और कहीं और जाके चले गए, कहीं और बैठ गए, ठीक है। तो सराउंडिंग में जितनी भी चीजें थी वो वैसी की वैसी पड़ी रही हैं, है ना। आपके सराउंडिंग में जितनी चीजें थी वो वहीं की वहीं पड़ी रही, और आपने अपनी क्या कर ली? पोजीशन चेंज कर ली, है ना। आपने क्या कर ली अपनी? हेलो, आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं किसके लिहाज से? अपने सराउंडिंग के लिहाज से, तो आप किस में होते हैं? मोशन में। आर यू गेटिंग मी? सबको समझ में आ रही है? सबको मेरी ये वाली डेफिनेशन समझ में आ रही है कि अगर आप अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो आप मोशन में होते हैं, राइट। सबको समझ में आ रही है डेफिनेशन ये वाली? Yes, sir. ओके, अब रेस्ट की डेफिनेशन तो आप खुद ही मुझे बता पाएंगे ना। रेस्ट की डेफिनेशन, इसको देख के मैं क्या लिखूं? रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग हाँ, एनीथिंग, आगे? that do not change, डू नॉट आएगा। सिंगुलर में डू नॉट आता है, डज नॉट आता है जी। सिंगुलर में क्या आता है? does not. ये देखें जरा, मैंने वही डेफिनेशन कॉपी की है। एनीथिंग दैट डज नॉट, देखें जरा, चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड इट रेस्ट। समझ में आ रही है? देखें, इसमें और इसमें सिर्फ चेंजेस क्या है? अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता अपने सराउंडिंग के लिहाज से तो वो बॉडी रेस्ट में है। अगर एक कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करती है अपने सराउंडिंग के लिहाज से तो वो बॉडी किस में है? मोशन में। ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ रही है आप लोगों को?
हेलो, दोनों डेफिनेशन अलिशबा समझ में आई आपको? अलिशबा? Yes. ओके, कश्यप को भी समझ में आ गई? Yes, sir. ताहा और शहीद को भी आई है? Yes, sir. ओके, Yes. अब वापस आते हैं, जरा वापस आते हैं अपने उसी टॉपिक पे। हम क्या चीज पढ़ रहे थे? हम क्या पढ़ रहे थे? Branches of physics. पहली ब्रांच कौन सी पढ़ रहे थे? Branches of physics. जी, पहली ब्रांच कौन सी पढ़ रहे थे? Mechanics. मैकेनिक फिजिक्स। Mechanics. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिक फिजिक्स में एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट के मोशंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है? इट डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट फोर्स ऑफ रेफरेंस, सही है? जब हम मैकेनिक फिजिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन, राइट? मैकेनिक का मतलब क्या है? किसी चीज का मोशन, राइट? Motion. ओके, अब अगर ध्यान से सुने आप, तो जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप किसको दिखाते हैं? मैकेनिक को। क्यों दिखाते हैं? कि उसका मोशन खराब हो चुका होता है ना, वो मूविंग करने में प्रॉब्लम कर रही होती है ना, तो आप मैकेनिक्स को दिखाते हैं। तो मैकेनिक्स टर्म निकला है मोशन से, राइट? अब जब आप मोशन की बात करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है विद रेफरेंस ऑफ फोर्स मूव करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स यूज करते हैं, राइट? अब जैसे देखें, आपके प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, मार्स है, सन है या स्टार्स हैं, इनकी जो मोशन होती है आपको पता है, जैसे फैन की जो मोशन है, जो हम फैन यूज करते हैं या जो हम मोटर बाइक्स यूज करते हैं, उसमें जो एनर्जीज यूज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी या डीजल वगैरह या पेट्रोल यूज हो गया, है ना? लेकिन ऐसी जो स्पेस पे चीजें होती हैं उनमें ऐसी कोई एनर्जी यूज नहीं होती। जैसे प्लैनेट्स कैसे मूव कर रहे हैं अपने एक्सेस में, कोई फोर्स है जो प्लैनेट्स को मूव करवा रही है? हेलो, आप लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, मैं माइक बंद करूंगा फिर आपके। सुने जरा, ऐसी कोई फोर्स है जो मूव करवा रही है? हेलो, प्लैनेट्स को ऐसी कोई फोर्स है जो मूव करवा रही है? हाँ जी, प्लैनेट्स को ऐसी कोई फोर्स है जो मूव करवा रही है? मेरी बात नहीं समझ आ रही आप लोगों को? अब जरा सुने, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। मैं कह रहा हूँ जो मोशन होते हैं ऑब्जेक्ट्स में, जो मोशन होते हैं, लिसन हियर, वो या तो किसी फोर्स की वजह से होते हैं या विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स होते हैं, सही है? जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए फोर्स जो है वो है पेट्रोल, ठीक है? हम फैन चलाते हैं तो उसके लिए फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, राइट? बिजली चला रहे हैं तो उसके लिए फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो मोशन करते हैं लेकिन विदाउट एनी फोर्स। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. ओके, अब जरा देखें, मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। उसमें जैसे हमारे करीब जो चीजें हैं, कार है, मोटर बाइक है, बस है, ये सारी चीजें मूव कर रही होती हैं, इनके अंदर पेट्रोल डालते हैं तो ये मूव करती हैं, ऐसे ही है? अगर पेट्रोल नहीं डालें या डीजल नहीं चेंज करें तो ये मूव नहीं करती, ऐसे ही है? Yes, sir. इसका मतलब है कि इनको फोर्स कहां से मिलती है? हमें पता है कि वो रेफरेंस ऑफ फोर्स क्या है, पेट्रोल है या डीजल है, ऐसे ही है? ओके, अब जरा ये वाली स्टेटमेंट देखें। शहीद, आप ये रीड करोगे जरा ये वाली लाइन? Object moving with outer reference of force. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो मूव करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, उनको फोर्स नहीं चाहिए होती। ऊपर वाले कार है, मोटर बाइक है, बस है, इनको फोर्स चाहिए थी, है ना, मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मूविंग करने के लिए फोर्स चाहिए थी। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मूविंग करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, ऐसे ही है? ओके, अब इसमें से कौन से, शहीद आगे भी पढ़ो जरा, शहीद ये वाले लाइन भी पढ़ो। Body on a space moving without the reference of force such as asteroids, moons, planets, and stars and
astronomical bodies. एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, ठीक है। मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स मूव कर रही होती हैं। अगर आप कोई चीज स्पेस में छोड़ाएंगे, फॉर एग्जांपल आप अर्थ की ग्रेविटी से कोई चीज लेके जाते हैं और स्पेस में वो चीज छोड़ाएंगे तो वो चीज खुद ब खुद मूव करेगी, आपको मूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स मूव करती जाती है। सही है। सो मैकेनिक फिजिक्स में दोनों तरह के टाइप्स हैं। एक वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो विद फोर्स मूव करते हैं और एक वो ऑब्जेक्ट हैं जो विदाउट फोर्स मूव करते हैं। समझ में आ रही है सबको? यस सर। ओके, सही है। ये मैकेनिक फिजिक्स सबको क्लियर हो गया? यस। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड ब्रांच कौन सी थी हमारी? सेकंड ब्रांच कौन सी थी? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कहाँ का आप पढ़ोगे? तहा तहा ये पढ़ो सीधे। Yes, sir. जी, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। It deals with phenomena and effect related to electric charges. ठीक है, इसका क्या मतलब है? फिनोमिना का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने ये टर्म बार बार पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता? ओके, फिनोमिना एक तरह का प्रोसेस है, राइट? एक प्रोसेस है जिसके वजह से हमें इफेक्ट मिलता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब जरा ध्यान से सुनेगा, अगर अभी अभी आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस बंद हो जाएं तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा? अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा? नो। Yes, sir. नहीं बंद होगा। पूछें क्यों? क्योंकि आपका सर मोबाइल क्योंकि तो बैटरी तो चार्ज होती है। बैटरी चार्ज है, राइट? ठीक है। क्या चीज बंद होगी? सर पंखा। पंखा बंद होगा या लाइट बंद होगी। सही है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किससे चल रही है? पंखे या लाइट से। ठीक है। और आपका मोबाइल बैटरी चार्ज से चल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि बैटरी चार्ज से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लो तो उसमें भी आता है। बैटरी में भी इलेक्ट्रिक करंट स्टोर करता है और फिर बाद में आप उसी बैटरी से उसको यूज करते हैं। सही है। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं कि उसका इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट क्या होगा। जैसे आपके पास पंखा चल रहा है या लाइट चल रही है, ये इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं, राइट? अगर वो फ्लो करना बंद कर दें, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करना बंद कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करना बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी ना, जिसको आप कहते हैं बिजली चली गई, है ना? अगर जी जी, दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सर्टेन पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। आपके घर पे जो बिजली की वायर्स आ रही हैं, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ऐसे ही है। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते तो आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, बिजली चली गई। ओके, अब जरा ध्यान से सुनेगा। इलेक्ट्रिक करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, शहीर अपना, हाँ जी जी, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सुनना जरा ध्यान से, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं? पता है आपको किसी को? जो घर पे बिजली आ रही है, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं? किसी को मालूम है? ओके, आपको पता है आपके घर में वोल्टेज कितने आ रहे हैं? कितने वोल्टेज आ रहे होते हैं घर पे? जी, कितने वोल्टेज आ रहे हैं? जो वोल्टेज का, हाँ, 220 वोल्टेज की वायर लगी होती है ना आपके घरों पे, 220 वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं? 220। समझ में आ रही है? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके वायर में आ रहे होते हैं एक सेकंड में, वो कितने आ रहे होते हैं? 220। समटाइम इससे कम भी होते हैं, समटाइम 198 भी होते हैं, समटाइम 202 भी होते हैं। तो वो अगर आपने मीटर लगाया हो तो वो शो कर रहा होता है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। सही है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ओके, थर्ड ब्रांच कौन सी हमारी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जरा देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है।
मैग्नेटिज्म के बारे में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेट्स से तो लोगों ने खेला होगा बचपन में। Yes. जी, मैग्नेटिक एक फील्ड होती है, सही है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज्यूम करूं कि ये मैग्नेट पड़ा हुआ है, सही है, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कि ये इस तरह का मैग्नेट पड़ा हुआ है, सही है, आपको नजर आ रहा है ये मैग्नेट? जी, Yes, sir. मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये क्या पड़ा हुआ है, ये मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैग्नेट पड़ा हुआ है। अब इसके इर्द गिर्द जो है, इसके इर्द गिर्द इसकी फील्ड होगी जो क्या करेगी, अगर इसकी फील्ड में कोई घुसेगा तो वो उसको क्या कर लेगी, ये देखें जरा, अब ये मैग्नेट पड़ा हुआ है और इसके इर्द गिर्द इसकी सर्किल शो कर रहा है कि ये इसकी क्या है, फील्ड है। अगर यहाँ से कोई चीज आती है, अगर यहाँ तक आती है, देखें जरा, उसकी फील्ड में नहीं घुस रही तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। हेलो, समझ आ रही है आपको मेरी बात? Yes, sir. जी देखें, अगर यहाँ पे हम कुछ और चीज भी ड्रॉ कर लेते हैं, चलें, ये देखें, ये स्टार मैंने ड्रॉ कर लिया, ये स्टार इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, सही है, तो ये जो मैग्नेट है ये इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? हेलो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखें, ये जो सर्किल शो कर रहा है ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, ऐसे ही है। ओके, एक और पिक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ। अब ये जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है? हार्ट। जी, ये हार्ट को अट्रैक्ट करेगा Yes. क्योंकि वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है, तो ये इसको क्या करना शुरू कर देगा, क्या करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करना। जी, अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चीज आएगी, मैग्नेट उसको ही अट्रैक्ट करेगा, जो बाहर पड़ी हुई है उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये बात तो समझ में आ रही है सबको? नहीं करेगा। है ना, ये बात तो सबको समझ में आ रही है? Yes. ये बचपन में आपने खेला भी होगा। ओके, अब जरा यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में, उन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डील्स विद द ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल्स एंड लॉज मेथड रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सही है। अभी हम मैग्नेटिज्म का लॉ देख रहे थे कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसेगी तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं घुसेगी तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही पढ़ रहे थे ना हम अभी भी? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, उसके लॉज के बारे में या उसके मेथड्स के बारे में, जिसमें क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में मिल रही हो, सही है। आपको पता है मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, सही है। हमने आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है ऐसे मैग्नेटिक भी एक एनर्जी है, राइट। सो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, हेलो, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, दूसरे लफ्जों में हम ये कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है, हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को भी और मैग्नेटिज्म को भी कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। आगे जाके आपकी बुक में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल में ये दोनों मैकेनिज्म यूज किए हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज किया हुआ है, सही है।
वॉशिंग मशीन में भी ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगा होता है और इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो रहा होता है। यू शेप का मैग्नेट लगा होता है वॉशिंग मशीन में, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो रहा है और मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद मिलती है। सही है। सो ये दो एग्जांपल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ओके, हमने कितनी ब्रांचेस पढ़ ली आज? हेलो 3 जी, कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ी हैं आज हमने? 3 कौन कौन सी? पहली ब्रांच कौन सी पढ़ी? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? के अलावा हमने मैथ पढ़ा। जी नहीं, फिजिक्स, फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है ना? फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी जी। तो यस सर। अगर मैं अभी इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क में भेजूंगा तो आप लोग कर लेंगे। यस सर। हालांकि ये वाला लेक्चर YouTube में पड़ा हुआ है, आपने अगर ध्यान किया होता तो समझ में आता, लेकिन अभी ये 3 ब्रांचेस तो समझ में आ रही हैं आपको, है ना? हेलो, ठीक है। ये 3 ब्रांचेस जो हमने की हैं, इसको हम अगली क्लास में बाकी जो ब्रांचेस हैं वो कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स करेंगे, एटॉमिक फिजिक्स करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स करेंगे और प्लाज्मा फिजिक्स करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर मैं आपको वर्कशीट बना के भेजूं तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे? कर लेंगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।